अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हम लोग एसएससी 501 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे थे। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल पे अपलोड की जा रही है। प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करें और हमारे प्रीवियस लेक्चर भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। हम आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एसएससी 501 बिजनेस फाइनेंस के। सो टॉपिक वाइज हम देखेंगे लेक्चर 19 टू 45 तक। फर्स्ट हमारा है जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर में से द वैल्यू ऑफ मनी टुडे इज कंपेयर टू द फ्यूचर वैल्यू। क्या कहलाता है जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट है विच फैक्टर इंक्रीज फ्यूचर वैल्यू, तो हाई इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है जी ओके कंपाउंडिंग रेफर टू, क्या रेफर करता है कंपाउंडिंग, क्या करता है अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ओके सॉरी, थोड़ा सा बीच में शो हो गया था। विच फार्मूला इज यूज फॉर फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम, एफ वी इज इक्वल टू पी वी। एफ वी क्या हमारा फ्यूचर वैल्यू है, पी वी प्रेजेंट वैल्यू, इंटू 1 प्लस आर पावर एन। ठीक है। नेक्स्ट इम्यूनिटी वाले चैप्टर में से इक्वल कैश फ्लो एट इक्वल इंटरवल क्या कहलाता है इन इम्यूनिटीज। नेक्स्ट है अप्रीपेंडिंग पे कैश फ्लो फॉर इनफाइनाइट पीरियड। प्रेजेंट वैल्यू फॉर इसका क्या होता है जी हमारा सी ओवर आर। नेक्स्ट है जी बॉन्ड एंड स्टॉक्स वाले में से है जी बॉन्ड्स वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन एंड फेस वैल्यू। किसका है जी कूपन और फेस वैल्यू का होता है जी। इफ द मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बॉन्ड प्राइस विल बी डिक्रीज। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो बॉन्ड प्राइस है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा। कूपन रेट इज बेस्ड ऑन किस पे बेस करता है फेस वैल्यू पे। स्टॉक्स वैल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड के। कैपिटल बॉन्डिंग क्या है हमारा नेक्स्ट चैप्टर में टॉपिक है जी। कैपिटल बॉन्डिंग डील विद किससे डील करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ। नेक्स्ट ये बेस्ट कैपिटल बॉन्डिंग टेक्निक इज, तो वो है एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि एनपीवी को क्या कहते हैं, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी कंप्लीट फॉर्म लिखनी है या इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट है जी अ प्रोजेक्ट इज कैपेबल इफ एनपीवी क्या हो अगर पॉजिटिव हो। प्रोजेक्ट क्या एक्सेप्टेबल होता है अगर पॉजिटिव हो एनपीवी। पे बैक मेथड इग्नोर किया जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। आईआरआर में से देखते हैं और प्रोबेबिलिटी इंडेक्स का वाला नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आईआरआर इज द रेट वेयर एनपीवी इज इक्वल टू 0। प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल इफ आईआरआर इज क्या कहता है ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें आईआरआर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होता है। और इसमें क्या होता है कि एनपीवी अगर हो पॉजिटिव तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होता है एनपीवी में। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, सॉरी थोड़ा डाउन हो गया। प्रोबेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन डैश क्या है 1 मेन एक्सेप्ट प्रोजेक्ट। अगर प्रोबेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक प्रोजेक्ट है वो क्या हो गया एक्सेप्ट हो गया है। रिस्क एंड रिटर्न क्या है जी, रिस्क है जी हमारा अनसर्टनली ऑफ रिटर्न है जी। हाई रिस्क जनरली लीड टू क्या लीड करता है हाई रिटर्न को, हाई रिस्क हाई रिटर्न को लीड करता है। रिस्क डिवर्सिफिकेशन इज अचीव्ड थ्रू किस लिए पोर्टफोलियो के। सिस्टमेटिक रिस्क आल्सो कॉल्ड, सिस्टमेटिक रिस्क को हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं। आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट है WACC is weighted average of cost of capital source. Next is check post based source of finance is usually debit, क्या है जी डेबिट होता है।
नेक्स्ट है लेवरेज के से टॉपिक्स में से देख लेते हैं जी। ऑपरेटिंग लेवरेज रिलेटेड टू किससे रिलेट करता है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ। फाइनेंस लेवरेज एरियाज ड्यू टू किससे जी? फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट है जी 28 पे कंबाइंड लेवरेज इज प्रोडक्ट ऑफ किसका जी? ऑपरेटिंग मल्टीपल पे फाइनेंस लेवरेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कैपिटल स्ट्रक्चर में से। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू किससे रेफर करता है? डेबिट एंड इक्विटी मिक्स के। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर मिनिमाइज किससे कहता है जी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। नेक्स्ट से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से टॉपिक है जी। इसमें से वर्क कैपिटल इक्वल टू किसके इक्वल होता है? वर्क कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये एक इसका फार्मूला भी आप कह सकते हैं, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है ये। करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी। अगर कोई इस तरह का इक्वेशन आ जाए कि हमें वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा कि हम वर्किंग कैपिटल कैसे मालूम करते हैं। हमारे पास करंट एसेट दिए होते हैं, करंट लायबिलिटीज दी होती हैं, हम उसको आपस में डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। लिक्विडिटी रेफर टू किससे रेफर करती है? एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। डिविडेंड पॉलिसी में क्या आता है जी? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का या पार्ट है। रेजिडेंट डिविडेंड पॉलिसी मीन क्या है जी? रेजिडेंटल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है? डिविडेंड पेड आफ्टर इन्वेस्टमेंट नीड, यानी कि डिविडेंड पेड का होता है इन्वेस्टमेंट नीड के बाद। फाइनेंस मार्केट में हमारा जो है 35 पे है द न्यू सिक्योरिटीज आर इशूज इन प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? प्रीवियसली जो होती है पहले से वो सिक्योरिटी हमें सोल्व करते हैं। ट्रेजरी बिल आर द पार्ट ऑफ मनी मार्केट, किसके? मनी मार्केट का पार्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कुछ और से। कैश फ्लो is more important than the profit because it is real and liquid। ठीक है। एजेंसी प्रॉब्लम अकर बिटवीन किसके दरमियान अकर होती है? मैनेजर एंड स्टॉक शेयर होल्डर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी 39 पे है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज। फाइनेंस मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइज करता है शेयर होल्डर वेल्थ, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज बढ़ा देता है जी। रिटेन अर्निंग आर सोर्स ऑफ किसका सोर्स है? इंटरनल फाइनेंस का सोर्स है रिटेन अर्निंग। कुछ टिप्स हैं जी हमारे जो फाइनल टर्म के लिए फोकस करना है हमें। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू पे, आईआरआर टीवीएम पे हम फोकस करते हैं। रिस्क एंड रिटर्न पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज में, वर्किंग कैपिटल पे और डिविडेंड पॉलिसी। ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं, तो कोशिश करिएगा अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है इन पर। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिलो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं वीयू के पास्ट 10 ईयर के। ठीक है। ACC 501K। तो कुछ वे देख लेते हैं जी। द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी क्या है हमारे पास इस वाले टॉपिक से? टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन मनी टुडे इज वर्थ मोर देन मनी फ्यूचर, फ्यूचर मनी से आज की जो वैल्यू है हम वो अच्छी है। द फैक्ट विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कौन सा करता है जी? कलर ऑफ मनी। कलर ऑफ मनी यानी कि पैसे का कलर कोई भी हो वो अफेक्ट नहीं करता। डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करता डिस्काउंट करता है। कंपाउंडिंग इंक्रीज व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, कंपाउंडिंग कब इंक्रीज होती है? जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो। एम्यूनिटी वाले से जो है जी एन एम्यूनिटी इज इक्वल कैश फ्लो एट इक्वल इंटरवल। नेक्स्ट है विच एम्यूनिटी इज पेड एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड एम्यूनिटी ड्यूज। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम्यूनिटी इज कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट की जाती है? CR में। बॉन्ड्स में देखते हैं जी। बॉन्ड्स प्राइस एंड मार्केट प्राइस इंटरेस्ट रेट आर इनवर्सली रिलेशन। फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड क्या कहता है? हमारा पार वैल्यू। कूपन रेट इज कैलकुलेटेड, कैसे कूपन रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू से। स्टॉक्स वाले में से देख लेते हैं जी। वैल्यू ऑफ स्टॉक्स इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। वैल्यू ऑफ स्टॉक किसके इक्वल होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड के। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अज्यूम डिविडेंड ग्रोथ एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट। कैपिटल बजटिंग में देख लेते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन रिलेटेड टू किससे रिलेट करता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। बेस्ट कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज कौन सी है? नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV जो है क्या है हमारी बेस्ट कैपिटल बजटिंग टेक्निक है। अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल इफ NPV इज ग्रेटर देन द जीरो, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो, पहले तो ये पॉजिटिव हो और फिर अगर यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हो तो वो भी ठीक है और ग्रेटर देन जीरो है तो अभी वो ठीक है।
मेजर डार्क बैक ऑफ पे बैक मेथड इज ट्रू बैक। तो ये क्या है जी, इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट आई आर मेरे से देख लेते हैं। IRR इज द डिस्काउंट रेट वेयर NPV इज इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो हो। प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल कब एक्सेप्ट होता है, ग्रेटर देन, जब IRR क्या हो, ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो। प्रोबेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रिस्क रेफर टू किससे रेफर करता है, अनसिक्योरिटी ऑफ रिटर्न किससे। सिस्टमेटिक रिस्क अभी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, मार्केट रिस्क कहलाता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय किससे रिड्यूस करता है, डिवर्सिफिकेशन के ज़रिए। हाई रिस्क जनरली लीड टू हाई रिटर्न, हाई रिस्क किसके, हाई रिटर्न के को लीड करता है। कास्ट ऑफ कैपिटल में आता है जी, कास्ट कैपिटल इज क्या है जी हमारा, मैक्सिमाइज रिक्वायर्ड रिटर्न। WACC क्या हमारा, इससे क्या मतलब है जी, वेट एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल। चेक वेज सोर्स ऑफ फाइनेंस इज इक्वल टू डेबिट, ऑलरेडी हम ये भी देख चुके हैं। लेवरेज वाले चैप्टर में देख लेते हैं जी, ऑपरेटिंग लेवरेज अरेज ड्यू टू फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फाइनेंस लेवरेज रिलेटेड टू डेबिट फाइनेंसिंग। कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू किससे इक्वल होता है, OL क्रॉस FL। ये फार्मूला आपने देख लेना है एक बार, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, पेपर में आ भी सकता है कुछ इस तरह का। अक्सर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी हमें फार्मूले याद रखने होते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर में देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर मेन डेबिट एंड इक्विटी मिक्स। ऑपरेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर मिनिमाइज क्या मिनिमाइज करता है जी, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। वर्किंग कैपिटल नेटवर्क, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू किसके इक्वल होता है जी, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ के कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है तो उन्हें इग्नोर कर दीजिएगा। लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है, लिक्विडिटी एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ किससे, प्रॉफिट से। रेजिडेंट डिविडेंड पॉलिसी मीन डिविडेंड इज पेड आफ्टर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट नीड। 36 पे है जी, न्यू सिक्योरिटीज़ प्राइमरी मार्केट में आ रहा है जी। एजेंसी प्रॉब्लम में हमारा ये भी हम कर चुके हैं, मैनेजर एंड शेयर होल्डर्स हैं। गोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर का भी हम देख चुके हैं, मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। सो ये थे हमारे आज के जो कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। उम्मीद है सब आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।